So hi guys, welcome to your own YouTube channel Edumitra. So today in this lecture we are gonna to deal with the third lecture of your geography chapter of class 9th, that is the book of Contemporary India, second chapter. What is that is physical features of India. So this is basically the third lecture. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इस चैप्टर को 6 पार्ट में यानी 6 लेक्चर्स में कवर किया है, तो ये बेसिकली इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या बात किया था, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था लोकेशन के बारे में। सेकंड लेक्चर में हमने क्या समझा था, हमने समझा था द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। सो टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू क्रैक द थर्ड टॉपिक, दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर चेक कर सकते हैं, तभी आपको उस चैप्टर का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, go and subscribe to the channel and press the bell icon to stay notified with the latest updates. So let's begin guys and let us crack the northern plains. So what is the northern plains? Northern plains में हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेसिकली देख लेते हैं। So northern plains क्या होता है? The plains of the northern regions. Okay, so the northern plains has been formed. ये किसके द्वारा फॉर्म किए जाते हैं? That is formed by the river systems. So it is formed by the interplay of three major river systems. So river systems क्या होता है, ये बेसिकली ये हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। ये हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे जिसमें हम हर एक रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो आप उसके बाद वाले लेक्चर जरूर अटेंड करना। सो इट इज फॉर्म्ड, ये किसके द्वारा फॉर्म होते हैं, क्या फॉर्म होते हैं? द फॉर्म होता है द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स किसके द्वारा फॉर्म होते हैं? जो थ्री मेजर सिस्टम जो हमारे पास रिवर सिस्टम है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरप्ले करते हैं, उसे क्या फॉर्म होता है? ये नॉर्दर्न प्लेन्स। कौन कौन से रिवर्स है आप याद रख लो। फर्स्ट इज द इंडस, सेकेंड इज द गंगा एंड थर्ड इज द ब्रह्मपुत्र। या गाइस टेल विथ मी, फर्स्ट इज द इंडस, सेकेंड इज द गंगास एंड थर्ड इज द ब्रह्मपुत्र। सो ये तीन नदियां हैं जिससे क्या होता है, रिवर सिस्टम्स हैं, जिससे क्या फॉर्म होता है, इससे फॉर्म होता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। सो अब क्या दिया हुआ है हमें, द नॉर्दर्न प्लेन्स इज स्प्रेड ओवर, ये कहाँ तक फैला हुआ है? दैट इज स्प्रेड ओवर 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ये कहाँ तक फैला हुआ है? दैट इज स्प्रेड ओवर 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स की क्या है? एरिया। द एरिया इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। और लेंथ ब्रेथ की बात करें, लेंथ ब्रेथ कितना? लेंथ इज 240 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 240 टू 320 किलोमीटर्स ब्रॉड। ये किसका डायमेंशन दिया हुआ है? हमें डायमेंशन दिया हुआ है द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। सो यहाँ क्या था, ये प्लेन जो है, कौन सा प्लेन? द नॉर्दर्न प्लेन्स। इसमें कौन सा सोइल आपको अधिक मात्रा में मिलेगा? कौन सा सोइल, किस सोइल से ये फॉर्म होता है, क्या आपको बेसिकली पता है? यस, द मोस्ट फेमस सोइल विच ऑल ऑफ अस शुड नो, दैट इज द एलुवियल सोइल। सो ये नॉर्थर्न प्लेन्स किस सोइल से फॉर्म होता है, ये आपको 1 मार्क में 1 मार्क में बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है कि विच टाइप ऑफ सोइल means is formed which forms the northern plains. So the northern plains is formed by which type of soil? So आपका आंसर क्या होगा बेसिकली? आपका आंसर होगा alluvial soil. yes. So ये कैसे फॉर्म होता है? एलुवियम होता है जो डिपॉजिट हो जाता है कहाँ? इस फुटहिल्स पर। किसके फुटहिल्स पर? हिमालयस के। और बहुत सारे सालों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है फर्टाइल प्लेन में। तो जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से। इसको नॉर्दर्न प्लेन्स क्यों कहा जाता है बेसिकली? क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स किस रीजन में होते हैं? दैट इज द, वो जाते हैं हमारे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर से नीचे अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये बेसिकली उनका मेजर क्या हुआ, ये नॉर्थ में ही तो होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स वहीं तो डिपॉजिट होगा, मिलियंस ऑफ ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज इन पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। सो द रिवर्स दैट फ्लो टू द प्लेन्स फ्रॉम द माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। तो ये जो क्या होता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में फर्टाइल प्लेन बनता है, ये जो इसमें किसका सबसे बड़ा हेल्प होता है, सबसे बड़ा रोल किसका होता है? रिवर्स का। क्या करती है ये फ्लो करती है उस प्लेन के द्वारा फ्रॉम द माउंटेन से गुजरते हुए, और ये क्या करती है? डिपोजिशनल वर्क में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं? प्लेन के फॉर्मेशन में, फर्टाइल लैंड के फॉर्मेशन में। कौन सा रिवर्स हेल्प करती है? हमने क्या देखा? इंडस,
Ganga and Brahmaputra. So okay, let's move on to the next point, guys. So that is what? That is difference in relief causes the northern plains to 4 regions. So ये क्या है, जो डिफरेंस है, क्या है, जो अंतर है, क्या करता है कि जो रिलीफ का, रिलीफ क्या बोला था मैंने, रिलीफ क्या होता है, द highest elevation point and the lowest elevation point of a place is known as relief. So किसी जगह का हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट क्या हो सकता है, वहाँ का माउंटेन्स, यस, और किसी जगह का लोएस्ट एलिवेशन पॉइंट क्या हो सकता है कि वहाँ का प्लेन्स, वहाँ का वैलीज. तो यही होता है डिफरेंस इन रिलीफ. जो होता है वो क्या करता है कि जो जो हाइट का जो डिफरेंस है उससे क्या होता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, हाइट या तो बोले हम उसको एल्टीट्यूड, जो एल्टीट्यूड का डिफरेंस है उससे क्या होता है, नॉर्थन फ्लोरेंस को हम 4 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. एंड व्हाट आर द 4 कैटेगरीज, वी आर गोइंग टू डील विथ इट नाउ. तो पहले हम 4th कैटेगरी के बारे में बात करें. मैं आपको इस क्या है द नॉर्दर्न प्लेन के बारे में और कुछ बता देता हूँ. सो क्या होता है बेसिकली, द रिवर्स, जो नदियाँ होती है जो नॉर्दर्न माउंटेन से गुजरती है, वो इस डिपोजिशनल वर्क में हेल्प करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया. सो नीचे क्या होता है, ड्यू टू जेंटल स्लोप, वहाँ स्लोप होते हैं, और इससे क्या होता है कि वाटर का जो वेलोसिटी है, वाटर का जो स्पीड है, धीरे धीरे घटने लगता है. सपोज दिस इज माउंटेन एंड फ्रॉम हियर वाटर फॉल्स, तो धीरे धीरे क्या होता है, वाटर जाके ऐसे या प्लेन बनते जाता है. अब हमेशा वाटर इस डायरेक्शन में तो आएगा नहीं, जब माउंटेन से ज़मीन पर पड़ेगा तो वो डायरेक्टली इस डायरेक्शन में चेंज तो होगा ही. तो यहाँ क्या होता है बेसिकली, जब ये माउंटेन से यहाँ तक आते हैं तो यहाँ क्या होता है, थोड़ा स्लैंट कम हो जाता है. तो इससे क्या होता है, जो वाटर का वेलोसिटी है, वाटर का स्पीड है, वो क्या होता है कि घटने लगता है, डिक्रीज होने लगता है. और जिससे क्या फॉर्म होता है, इससे फॉर्म होता है रिवराइन आइलैंड्स. तो क्या आपको पता है, मजौली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर, एक मजौली है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में है, दैट इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवरलाइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड. वो पूरे दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा इनहैबिटेड रिवरलाइन है. कौन सा, मजौली. आप स्पेलिंग याद रख लो, MA, दैट इज MAJULI, प्रोनाउंस एज मजौली. ओके. सो अब बात आती है, द रिवर्स इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इन द न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट. और वहाँ क्या होता है बेसिकली, एलुवियम सोइल होता है बेसिकली, तो उससे क्या होता है, सिल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं. तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे चैनल्स होते हैं. किसके चैनल्स होते हैं, रिवर्स के, यानी एक रिवर्स के बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग चैनल्स होते हैं, और बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. यानी एक रिवर क्या जा रहा है सीधा, सपोज इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उधर गया, या इधर उधर बहुत सारे कैनल द्वारा वगैरह अलग अलग पार्ट द्वारा इधर उधर वो बढ़ जाते हैं. सो इस पार्ट को, इस चैनल्स को आपको पता है क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज. सो व्हाट इज दे आर कॉल्ड, दे आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज. क्यों इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि रिवर का जो वाटर है वो चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरीज. सो हमने क्या अब देख रहे थे कि नॉर्दर्न प्लेन जो है वो डिवाइड किया गया है 3 सेक्शंस में. ओके. सो द नॉर्दर्न प्लेन से डिवाइडेड इनटू 3 sections. What are the 3 sections? First section is the western part of the northern plains is referred to as the Punjab plains. So, okay, हमने क्या क्या पढ़ा था, आपको याद होगा बेसिकली पंजाब प्लेन्स. और दूसरा क्या था, दूसरा फॉर्म बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द प्लेन. जो ये पंजाब प्लेन है उसका बहुत ज़्यादा पार्ट कहाँ लाइज करता है, आपको पता है, ये जो पंजाब प्लेन्स है उसका बहुत ज़्यादा पार्ट लाई करता है इन द पाकिस्तान. तो सेकंड क्या है, द इंडस प्लेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और उनके डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या क्या, पहला क्या देखा हमने, आप नोट करते जाओ. तो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन दैट इज नोन एज पंजाब प्लेन, पंजाब प्लेन. सो दैट ये अधिकतर ज़्यादातर क्या है, दैट इज इन द पाकिस्तान. ओके. सो व्हाट कम सेकंड, सेकंड इज द इंडस रिवर सिस्टम, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और उसके ट्रिब्यूटरीज, उसके इंडस के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है ये आप नोट करना, आपसे क्वेश्चन आ सकता है. इंडस का पहला ट्रिब्यूटरी आप याद रखो, झेलम, JHELUM, झेलम. ओके. व्हाट इज सेकंड, सेकंड इज चेनाब, CHENAB. थर्ड इज रावी,
RAVI, ओके। फोर्थ इज बीज, BEAS, हमने कितना देखा 4। और फिफ्थ क्या आता है सतलज, SATLUJ। तो 5 है उसके बेसिकली क्या ट्रिब्यूटरीज, किसके इंडस रिवर के। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज झेलम, देन कम द चेनाब, द रावी, द बीज एंड द सतलज। और ये किससे ऑरिजिनेट होते हैं? ये ऑरिजिनेट होते हैं द हिमालयास। और एक आपके बुक में बेसिकली एक शब्द दिया होगा आपको, उस शब्द के बारे में, उस टर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दैट टर्म इज DOAB, दोआब। सो दैट टर्म आपके एक बुक में दिया है दोआब। तो दोआब क्या होता है? ये दो शब्द को से मिलकर बनाता है, एक है दो और एक है आब। सो दो मीनिंग, दो का मतलब क्या होता है? टू, और आब का मतलब होता है वाटर। सो दो आब का मतलब क्या हुआ? दो आब का मतलब हुआ दो वाटर, यानी प्लेस जहां दो वाटर बॉडीज हो। तो इससे आप एक और नाम देख सकते हो, पंजाब। सो पंजाब क्या है? दो शब्द से मिलकर बना, एक पंज एक आब। सो पंज क्या है? 5, और आब का है वाटर। सो पंजाब मीन्स 5 वाटर, यानी ऐसा लैंड जहां आपको 5 वाटर बॉडीज मिलेंगी। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज पंजाब। सो नाउ हमने क्या देखने वाला थे? हम रिलीफ कॉजेस के बारे में देखने वाले थे। किससे? नॉर्दर्न प्लेन्स के 4 रीजन्स के। तो चलिए उसको आप डिस्कस करते हैं फाइनली हम। सो फर्स्ट क्या है हमारे पास? 4 रीजन का नॉर्दर्न प्लेन्स का जो रिलीफ कॉजेस है वो क्या? फर्स्ट इज बाबर, ओके, दैट इज बाबर। ये क्या है? इट लाइज एट द फुट ऑफ द शिवालिक्स, ए नैरो ऑफ 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट ऑफ पेबल्स। तो ये क्या बेसिकली लाई करता है? हमारा जो आउटर हिमालय है, क्या हम बोलते हैं उसको? शिवालिक के बेल्ट पर, दैट इज फ्रॉम 8 to 16 किलोमीटर्स, ओके, दैट इज नोन एज बाबर। सो ये क्या लाई करता है? आप लिखते जाओ, कॉपी में नोट्स बना सकते हो आप। ये क्या करता है? ये लाई करता है हमारे 8 to 60 किलोमीटर इन द शिवालिक्स। तो कोई आपसे इसका डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बताओगे? बेसिकली द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, you can note this statement, the rivers after descending from the mountains deposit pebbles in the narrow belt of about 8 to 16 kilometers, okay, in width, lying parallel to the slope of Shivalik, so that is known as Babar. Hope it's clear. आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को एक बार थोड़ा रिवाइंड कर लो, आप डेफिनेशन अच्छे से नोट कर लो। सो बाबर के बारे में हमने देख लिया। अब सेकंड टॉपिक आता है हमारा, दैट इज टेराई। सो ये टेराई क्या है वो भी देख लेते हैं। सो लाइंग नेक्स्ट टू बाबर, तो बाबर के ये नेक्स्ट में लाई करता है। पहला क्या था? बाबर जो किसके पास लाई करता है? वो शिवालिक के फुट के पास, यानी शिवालिक के, यानी उसके पास ही वो चिपका हुआ वहीं लाई करता है। फिर हमने क्या आया? अब आता है टेराई। ये क्या लाई करता है? ये लाई करता है हमारा बाबर के पास। और ये कैसा है? ए वेट एंड मासी एरिया विथ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। तो ये कैसा एरिया है? एक वेट एंड मासी एरिया जहाँ बहुत सारा वाइल्ड लाइफ है, बहुत सारा एनिमल्स फाउंड होते हैं, बहुत सारा फॉरेस्ट भी फाउंड होता है। सो इसका भी डेफिनेशन आप नोट कर लो। अगर आता है आपको व्हाट इज टेराई, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे, सो you'll write that south of this belt, which belt? South of the Babar belt, the streams and rivers, किसके बारे में बात कर रहे हैं? टेराई के बारे में। सो साउथ ऑफ द बाबर बेल्ट, द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स re-emerge and create a wet, swampy and marshy region that is known as terai. So this is the definition for terai. Now comes our third is bhangar. So bhangar क्या है बेसिकली? अब देखते हैं हम भांगर। सो भांगर इज ओल्डर एलुवियम प्लेन। तो ओल्डर से क्या पता चलता है? ये पुराना है, दैट इज नॉट न्यू, दैट इज ओल्डर एलुवियम प्लेन विच राइजेस अबव द लेवल ऑफ द फ्लड प्लेन। और ये कहाँ राइज करता है? ये राइज करता है अबव द लेवल ऑफ द फ्लड प्लेन। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे, ओके। सो द लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेस इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम, सो they lie above the foot plains of the rivers and present a terrace-like feature, and this part is known as भांगर, ओके। तो ये क्या है? ओल्ड एलुवियन का बेसिकली पॉइंट है, यानी ये बहुत ओल्डर। हमने क्या देखा था? गोंडवाना लैंड ओल्डर है और हिमालयन माउंटेन्स क्या है? न्यू है। तो वैसे ही यहाँ क्या देख रहे हैं हम? जो ओल्डर एलुवियम है उसका ये पार्ट है, कौन सा?
जो भांगर है वो ओल्डर एलुवियम है, वो कहाँ लाई करता है, दैट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स, ये प्लेन्स के ऊपर लाई करता है, रिवर्स के, जहाँ टेरेस लाइक फीचर्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हो, यहाँ एनिमल्स आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, यहाँ प्लांट्स आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। सो नाउ कम्स आवर लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेस लेक्चर, दैट इज खादर। तो आप देखते हैं ये खादर क्या है। सो व्हाट इज खादर बेसिकली? खादर इज यंगर एलुवियम ऑफ द फ्लड प्लेन्स। सो भांगर क्या था बेसिकली? भांगर था ओल्डर एलुवियम ऑफ द फ्लड प्लेन, और दूसरा क्या है? खादर, दैट इज यंगर एलुवियम ऑफ द फ्लड प्लेन्स। सो खादर इज न्यूअर एलुवियम, यंगर एलुवियम, एंड भांगर इज ओल्डर एलुवियम। तो आप इसका भी डेफिनेशन नोट कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ कि द न्यूअर यंग डिपोजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स, यानी जो हमारे फ्लड प्लेन्स का न्यू डिपॉजिट है, नया डिपॉजिट है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज खादर। दिस इज एज सिंपल एज दैट, द न्यूअर डिपॉजिट्स इज नोन एज खादर, दैट्स ऑल। और एक और टॉपिक है, एक क्या है? द सोइल इन दिस रीजन, जो हमारे पास भंगार रीजन है या खादर रीजन है, उसके सोइल में क्या होता है कि कैल्शियस डिपॉजिट होता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो सोइल इन द भंगार रीजन हैड कैल्शियस डिपॉजिट लोकली नोन एज व्हाट? तो ये आप एक टर्म याद रखना, दैट इज नोन एज व्हाट। ये बेसिकली क्या कर सकते हो, ये सब हिंदी या संस्कृत सबसे आया है। तो क्या है, जो भांगा रीजन है वो बहुत सारा पत्थर होता है, बहुत सारा पीबल्स वाला रीजन है, ठीक है, बिकॉज दैट इज प्लेन्स। सो ऐसा रीजन, द सोइल इन दिस रीजन एज कैल्शियस डिपॉजिट। तो भांगर जो रीजन है वहाँ के सोइल में क्या डिपॉजिट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज कंकर। तो ये बेसिकली पता होगा, कंकर इज ए हिंदी और संस्कृत वर्ड दैट मीन्स पेबल्स। ओके, सो लास्ट पॉइंट इज, ये क्या होता है? ये जो भाबर है, ये तेराई है, ये भांगर है, ये खादर है, ये क्या करता है कि हर एक साल क्या होता है? रिन्यू होता है। ये द खादर इज व्हाट? द खादर इज रिन्यूड। ये हर एक साल क्या होता है? ऑलमोस्ट एवरी ईयर, एंड वो हर एक साल फर्टाइल बनता जाता है, और इससे इंटेंसिव फार्मिंग बहुत आसानी से हो जाता है। सो व्हाट इज इंटेंसिव फार्मिंग? तो दिस यू विल स्टडी इन क्लास 10th। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है। जब हम क्या करते हैं कि ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, यानी छोटा ही लैंड पर बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन का जब भार होता है, और साल में हम कम से कम 3-4 बार अपना क्या करते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, सो दैट इज नोन एज इंटेंसिव फार्मिंग। सो दैट्स ऑल ऑफ दिस लेक्चर। आई होप यू गॉट द नॉर्दर्न प्लेन्स। सो आशा करते हैं आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। सो यहाँ हमने अपना लोकेशन द हिमालयन माउंटेन्स और द नॉर्दर्न प्लेन्स ख़त्म कर लिया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द पेनिनसुला प्लेटू। So meet you in the next lecture. If you like the lecture, go and please hit the like button, guys, and do subscribe to the channel and press the bell icon to stay notified with the latest updates. So till then, stay creative, keep learning, and most of all, have fun. Thank you for watching. See you again. Bye bye.